हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको विशेषण के बारे में बताया था और विशेषण जो होता है, सामान्यतः विशेषण के कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बात करते हैं पहले हम गुणवाचक विशेषण जो है उसके बारे में। ठीक है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, किसी की क्वालिटी होती है ना, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण, जो संज्ञा होता है ना उसका, ठीक है, उसका गुण जो होगा या फिर दोष होगा, जो भी उसमें पाया जाएगा, गुण या दोष, याद रखिएगा, गुण या दोष जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे क्या होता है ना कि हम किसी की तारीफ वगैरह करते हैं या कॉम्प्लीमेंट टाइप की बोलते हैं ना कि यार ये चीज़ें अच्छा है, बुरा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो उसका गुण हो जाएगा। जैसे कोई लड़की जा रही है, अगर वो लड़की देखने में अच्छी लग रही है तो उसका अच्छा लगना क्या हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा, बुरा, भला आदि जो होता है, ये क्या होता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब गुणवाचक विशेषण जो होता है वो निम्न रूप से होते हैं। ठीक, क्या क्या? गुणबोधक, कालबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, अवस्थाबोधक, ठीक है, अवस्थाबोधक एंड स्वादबोधक एंड लास्ट हो जाएगा आस्थानबोधक। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, गुणवाचक विशेषण के भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? गुणबोधक, कालबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, अवस्थाबोधक एंड स्वादबोधक और आस्थानबोधक। ठीक है, कालबोधक मीन्स तो आप समझ सकते हैं कि समय। रंगबोधक होगा रंग के अकॉर्डिंग, मतलब काला, नीला, पीला, हरा। आकार मतलब कि उसकी आकार कैसी है, गोल है, लंबा है, सीधा है, ऐसा कुछ। फिर अवस्था मतलब कि क्या है, तो ठीक है, अभी क्या बात करते हैं, जैसे कि अवस्था मीन्स क्या होता है ना, क्या होता है अवस्था मीन्स, जैसे कि क्या है कि वो किस में है, उसका जो है किस अवस्था में है, कि मतलब कि कोई चीज़ है, मान लो जैसे कि हम आटा गूँथ रहे हैं, ठीक है, आटा का जो वो होता है वो कैसा है, गीला है या फिर सूखा है, तो ये हो जाएगा अवस्था बोधक उसका। ठीक है, अब क्या है, स्वाद बोधक जो होता है, स्वाद है, स्वाद बोधक जो है टेस्ट। ठीक है, कि जैसे कि कोई मान लो किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा या फिर लड़कियों को स्पेशली पानी पूरी होता है, तो वो क्या होता है, पानी पूरी में क्या होता है, खट्टा वाला। ठीक है, तो चलिए, और कुछ लोगों को गुलाब जामुन बोले तो मीठा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खट्टा और मीठा क्या हो जाएगा, स्वाद बोधक हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, स्थान बोधक जो होता है ना, स्थान बोधक मीन्स ये कि किसी चीज़ की पहचान बोले तो स्थान बोधक मतलब कि जैसे क्या है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे कि मान लो बनारस के लोग हैं ना, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बनारसी बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, लोगों के साथ साथ उस प्लेस का, ठीक है, उस प्लेस का भी बोध हो रहा है ना, तो वैसे ही। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण जो होते हैं उसके बारे में। देखिए, हमने पहले बता दिया था गुणबोधक के उदाहरण के क्या क्या होगा, अच्छा, बुरा, सुंदर, ठीक है, पापी आदि जो ये सब क्या होगा ना, गुणबोधक होगा। कालबोधक के उदाहरण में भी देख लेते हैं, नया, पुराना, प्राचीन, ताजी। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया था ना, काल जैसे समय, नया, पुराना, प्राचीन, ताजी, बासी, ये सब क्या होगा ना कि कालबोधक के उदाहरण हो जाएंगे, ऐसे ही। ठीक है, रंग बोधक में मैंने पहले बताया था, लाल, नीला, पीला रंगों के नाम जो भी होंगे ना, रंगों के नाम जो होंगे वो क्या होगा, रंग बोधक के अंतर्गत आएगा। आकार बोधक में क्या होगा कि जैसे किसी भी चीज़ का आकार, ठीक है, आकार का बोध कराया। जैसे कि कोई मान लीजिए आप कोई क्या है, लकड़ी है, ठीक है, तो लकड़ी की आकार कैसी होगी, बहुत लंबी होगी या फिर बहुत छोटी होगी, छोटी होगी, लंबी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, आकार बोधक के उदाहरण में आएगा। ठीक है, आयताकार हो गया, गोल हो गया, ये सब क्या चीज़ें हैं, आकार बोधक के अंदर आएगा। ठीक है, अवस्था बोधक में क्या होता है, या फिर दशा का उदाहरण जो है, अवस्था बोधक कोई दशा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई भी चीज़ मैंने पहले बताया ना, सबका मैंने पहले से बता दिया, बस एक देख लो आप, क्या सूखा, गीला, रोगी, ये सब क्या है ना, अवस्था है। ठीक है, स्वाद बोधक में एग्जाम्पल तो मैंने बहुत अच्छा दिया था, अभी यहाँ पे भी है, क्या, मीठा, खट्टा, चटपटा, तीखा है, ये सब क्या है, स्वाद बोधक के उदाहरण है। एंड और भी आएंगे, और स्वाद बोधक के उदाहरण तो हमने बता दिया। ठीक है, अब ये आस्थान बोधक की देख लीजिए, क्या होगा, जैसे कि स्थान बोधक में जैसे हमने पहले बताया ना कि जैसे कि बनारस के लोग हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, बनारसी। तो इसमें उन लोगों के साथ साथ उस जगह का भी, मतलब बनारस की जगह का भी बोध हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्थान बोधक। बिहारी, पंजाबी, ये सब जो है स्थान बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है,
देखिए गुणवाचक जो था वो तुमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड जो विशेषण है वो संख्याबोधक है, सॉरी संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, ये क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों में जो भी विशेषण शब्द होगा ना, अगर संख्या जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, जैसे कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है ना, तो अगर उसकी संख्या का बोध होता है तो वहाँ पे भैया सीधी सी बात है संख्यावाचक हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम जो होता है ना, जिन विशेष शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या का बोध हो, मतलब कि वहाँ पे संख्या है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे क्या होगा, 10 लोग हो गया, एक लड़का हो गया, 5 लड़का हो गया, ऐसे करके क्या होगा। तो इसके आगे क्या है, देखिए बोध कितने जो 10 लोग हैं, तो इसमें किस चीज़ का बोध, लोग तो है लेकिन कितने हैं, 10 है। तो यहाँ के ये जो 10 है वो क्या है, संख्या है। 10 लोग जो है वो संख्या है, मीन्स कि क्या है, संख्या बोधक हो गया ना, मतलब कि संख्यावाचक जो हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी भेद है भाई। ठीक है, अब कितने कितने हैं ये देखिए। जो संख्यावाचक होता है इसके विशेषण जो होते हैं ना, ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं भाई 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, एक हो जाएगा निश्चित और एक हो जाएगा अनिश्चित। ठीक है, अब क्या है, निश्चित संख्यावाचक में भाई कितने क्या क्या आते हैं वो देख लीजिए। पहली बात तो गणना हो जाएगा, किसी भी चीज़ का गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, समुच्चय एवं प्रत्येक। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, तो ये आएंगे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। जैसे गणना अगर किसी चीज़ की कर रहे हैं तो हम क्या उसको संख्या में ही करेंगे ना, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे करके, तो ये हमारा गणना के अंतर्गत आएगा। अब क्रम वाइज बोलेंगे, जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो क्लास में कौन सा रैंक ला रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही करेंगे ना, तो वो क्रम में आएगा। ठीक है, आवृत्ति बोले तो कि कोई भी चीज़ है उसकी आवृत्ति बार बार हो, मीन्स कि जैसे कि जहाँ पे भी 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 6 गुना ऐसे जो होगा ना, वो आपके आवृत्ति में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक निश्चित है ना, तो इसको हम इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति में आएगा। अब समुदाय की बात करें, दोनों, चारों, आठों, ठीक है, ये सब क्या आ जाएगा, तो ये समुदाय क्या आएगा। ठीक है, समुदाय के अंतर्गत आएगा। अब समुच्चय की बात करते हैं, तो जोड़ा, सतसई, शताब्दी या फिर ऐसे ही करते करते दर्जन वगैरह जो होगा ना, वो हो जाएगा आपका समुच्चय के अंतर्गत। अब प्रत्येक में क्या होगा, जैसे कि 1 1, 2 2, ठीक है, प्रत्येक, ये सब चीज़ें क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण के में आएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब बात करते हैं अनिश्चित की। ठीक है, अनिश्चित की बात करेंगे ना, अनिश्चित में क्या है, जिसमें कोई भी, जैसे है ना, कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, मीन्स ये है कि जिनमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, किसका, अनिश्चित संख्यावाचक का, जैसे भी कि क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध होगा। ठीक है, जैसे कि कोई, ठीक, कोई, कुछ। ठीक है, तो इसमें भी कोई भी चीज़, जैसे कुछ आम है, तो कुछ आम है, तो इसमें आप आमों की संख्या 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, बट निश्चित नहीं ना है कि वो 2 है या 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ होगा ना, कुछ होगा, कोई हो जाएगा, ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। ठीक है, अब परिमाणवाचक में देखते हैं क्या होता है परिमाणवाचक में। तो परिमाणवाचक में ये होता है ना कि जिन विशेषण द्वारा संख्या की मात्रा जो होती है, नापतोल, ठीक है, किसी भी चीज़ को नापतोल का अगर किसी भी चीज़ में क्या होगा, बोध हो रहा है ना, जिन विशेषण द्वारा संख्या की मात्रा का जैसे नापतोल का बोध हो रहा है, तो वहाँ पे भाई सीधी सीधी जान जाइए परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे क्या हो गया, आटा लेने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 5 kg आटा दे दीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम नाप तोल रहे हैं ना। अब ये तो नहीं बोले हैं कि भैया कुछ भी आटा दे दीजिए, कुछ आटा दे दीजिए, अरे कुछ जो भी देगा वो उसका एक नाप होगा, है ना, नाप तोल होगा ना। ठीक, थोड़ा दूध, ये क्या होगा, ये है परिमाणवाचक विशेषण। आटा जो है क्या है, 5 kg है, चावल लेना होगा तो 3 kg चावल आप मांगोगे। ठीक है, अब परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ना, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, एंजॉय योर डे, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट।